तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं भाई उनको पता है कि भाई 25 फरवरी को आपका साइंस का पेपर लगा हुआ है प्यारे साथी। और साइंस का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि भैया इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद 25 फरवरी विज्ञान का पेपर आपके लिए सबसे आसान होने वाला है प्यारे साथी। यहां पर मैं आपके लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और इस मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग विज्ञान यानी कि भाई साइंस जैसे पेपर में आप 70 में मैक्सिमम भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो, 60 नंबर। ठीक है, तो अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट देखा प्यारे साथी, आपसे मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप 90 से ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे विज्ञान में। जो जो चीज़ें मैं बताता हूं बस उन चीज़ों को फॉलो करना, और क्लास को अगर आपने स्टार्टिंग से लगाकर एकदम एंड तक देखा तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे जिनको पता ही नहीं है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। वो सारी जानकारी आपको इस क्लास में पता चलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ अभी क्लास के अंदर। ठीक है, तो वह सरप्राइज़ आपके लिए क्या है, क्या सरप्राइज़ है, मैं आपको अभी सारी जानकारी दूंगा। फिलहाल अगर आपको बेहतर तरीके से साइंस का पेपर करके आना है तो इस क्लास को पूरा एंड तक देख लेना। देखो, पेपर हमारा सेम टू सेम लगभग ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जहां पर अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी 3 घंटे 15 मिनट की समय दिया जाएगा आपको पेपर को करने के लिए। 70 मार्क्स का हमारा पूर्णांक होगा। 15 मिनट सभी परीक्षार्थियों को भाई प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से इस पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको सीधे ले चलता हूं इस पूरे पेपर के, इस पूरे मॉडल पेपर के वह क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में ये मान के चलो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये गेस क्वेश्चंस हैं और ये 2026 के लिए आपके लिए भाई 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारे वह क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको डेफिनेटली आप नोट्स जरूर से करना। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अपने पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो भाई पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल 20 पूछे जाएंगे। कितने आएंगे भाई? 20 प्रश्न आएंगे, और टोटल ये 20 मार्क्स के आपके आएंगे। कितने मार्क्स के भाई? 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साइंस में इससे बेहतर क्लास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर मैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस पेपर में आपको, तो पेपर में आपको ये सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। हमारा सबसे पहला ये जो हमारा काम होगा प्यारे साथी, वह हमारा काम होगा कि हमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वह हमें पूरे के पूरे पेपर में करके आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले अगर मैं अपने पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। भाई सभी को पता होना चाहिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक फार्मूला होता है Pb। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर हमारा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि BaCl2 और H2SO4, ठीक है, ये हमारा एक अम्ल होता है भाई। ये हमारा H2SO4 एक अम्ल है। जब BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर BaSO4 बन जाता है, यानी बेरिलियम सल्फेट बनता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये भी हमारा अम्ल है। ठीक है, तो एक ये अम्ल निकलता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर बेरियम क्लोराइड निकलता है, बेरियम सल्फेट निकलता है। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि ये हमारी किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ से अगर मैं सही आंसर की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो अवक्षेपण अभिक्रिया ये हमारी हो जाएगी। आप इस क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लो भाई 2026 के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलिए, इसके बाद अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान, बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक ऐसे गेस क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने इनको पेपर से पहले तैयार किया तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर मैं बात करता हूँ तो 5.2 होता है। अगर मैं धावन सोडा, कह रहा कि धावन सोडा के
आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस का 9 मोल दे रखी है, ठीक है। इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? मेरे प्यारे साथी, अगर आप ध्यान से समझोगे, धावन सोडा के आयनों की सांद्रता है ना कितनी दे रखी है भाई? 10 की घात माइनस का 9 मोल दे रखी है। इस विलयन का पीएच मान पूछ रहा है कितना होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। ये जो संख्या ऋणात्मक में दे रखी होती है भाई, है ना, बस कुछ नहीं करना आपको। इस संख्या को, जो ये संख्या आपको ऋणात्मक में दे रखी है ना, इस संख्या को आपको भाई धनात्मक में ले आना है। मतलब ये माइनस का जो 9 दे रखा है ना, 10 की पावर में माइनस का 9, बस इस माइनस के 9 को, ये जो ऋणात्मक में आपका है मेरे प्यारे साथी, इसको क्या करना है कि इसको आपको धनात्मक में ले आना है। इसको -9 से +9 में आपको ले आना है बस। अगर आप इतना कर देते हो तो भैया यही आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ से बिल्कुल सही करोगे, है ना। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, ठीक है। तो अम्लीय लवण आपको बताते हैं कि कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं भाई और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। Na2SO4, NaCl, NaHSO4 और KCN, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 ऑप्शन बड़े ही ध्यान से आपको देखने हैं भाई। अब इन 4 ऑप्शन में से मेरे प्यारे साथी, आप बड़े ध्यान से सुनना, आपको इन 4 में से कोई एक ऑप्शन टिक लगाना है कि भैया हमारा यहाँ पर अम्लीय लवण कौन सा होगा। अम्लीय लवण कौन सा होगा? तो अम्लीय लवण कौन सा हो जाएगा बताइए, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी NaHSO4 हमारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंटीमनी क्या है। यहाँ पर देखो एंटीमनी पूछ रहा है क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। अगर मैं एंटीमनी की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो ये हमारी उपधातु है। ये हमारी क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी उपधातु है ना। तो सी नंबर को आप बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी वह धातु होती है भैया जो ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस देती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो पोटेशियम धातु सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है भाई? पोटेशियम होती है। और पोटेशियम धातु ही जब ठंडे जल से अभिक्रिया करती है प्यारे साथी, तो यही हमारी H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए, ठीक है, यहाँ तक कि हमने 1 से लगाकर, ठीक है, हमने 1 से लगाकर टोटल 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये 7 के 7 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे प्यारे साथी। इनको आप ज़रूर से तैयार करना, है ना। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से तैयार करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं उपखंड खा की। तो यहाँ से अगर मैं उपखंड खा की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखो यहाँ से आपको लगभग जितने भी क्वेश्चंस अब आगे देखने को मिलेंगे खा नंबर में, ठीक है, उपखंड खा में हमारे जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वह हमारे बायोलॉजी के हैं, है ना। तो बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप बस ध्यान से हर क्वेश्चंस को नोट करते चलना, ठीक है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है। कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया होती है प्यारे साथी, वह कौन सी होती है? सभी को पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा ही जो हमारा वायुमंडल होता है ना, वह पूरी तरीके से स्वच्छ रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस क्रिया में भाई ग्लूकोज बनता है, डायरेक्ट आप लगा देंगे। डिक्सन और जोली संबंधित किससे होते हैं? तो डिक्सन और जोली रसारोहण से संबंधित होते हैं भाई। डिक्सन और जोली किससे संबंधित होते हैं? तो डिक्सन जोली हमारे रसारोहण से संबंधित होते हैं। इतने प्रश्न जिस भी प्यारे साथी ने तैयार किए हैं, नोट किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई कि अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर करके आना है, ठीक है। देखो यार, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं भाई, 18 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और हिंदी का पहला पेपर आपका लगा हुआ है। और वो कहते हैं ना कि अगर आपने शुरुआत अच्छे से की है किसी भी चीज़ की,
तो फिर आगे आने वाली सारी चीज़ें आपकी बहुत बेहतर जाती हैं। तो मेक श्योर आप हिंदी का जो भी आपका पेपर होने वाला है प्यारे साथी, इसका जो भी डर आपके अंदर बैठा हुआ है, इस डर को समाप्त करने के लिए, इसके अलावा जो भी आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, जो भी आपका प्यारे साथी इंग्लिश का पेपर होने वाला है, या फिर जो भी आपका मैथ का पेपर होने वाला है, इन सभी पेपर्स का डर समाप्त करने के लिए 18 फरवरी से पहले यार आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखो यार, आज के समय में क्या भाई, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का कोई तरीका है, कोई नोट्स हैं, तो अगर पेपर से पहले उन नोट्स को वह पढ़ के जाता है, डेफिनेटली वह बच्चा, वह स्टूडेंट बहुत बेहतर नंबर लेकर के आएगा। और इसीलिए हमने प्यारे साथी आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। जिस भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भैया जी ई बुक क्या है, हम क्या ही लेंगे, इसको क्या ही मेरा फ़ायदा होगा, तो यार हमने इस ई बुक को तैयार करने में, मैंने और मेरी पूरी टीम ने अप्रैल से लगाकर पूरा नवंबर तक समय दिया है, तब जा करके यार आपके लिए न्यू ईयर के ऑफर में हमने ये ई बुक रेडी कर पाए हैं। यार आपसे मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने इस ई बुक्स को 5 दिन भी पढ़ लिया पेपर से पहले, गारंटी है कि इससे बाहर पेपर में आपके बहुत कम क्वेश्चंस जो होंगे जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से ही ई बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। और इस ई बुक का इतना मिनिमम प्राइस है प्यारे साथी कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले चुके हैं। अगर आपके पास ये वीडियो आई है और इस वीडियो को आप यहाँ तक देखे हो, तो यार ये मान के चलो आपको ये ई बुक ज़रूर लेना है, क्योंकि इसके अंदर ना हमने आपको इस टाइप की चीज़ें दी हैं। 100 से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और वो कहते हैं ना भाई कि अगर आपने अपना पहला पेपर अच्छे से किया है ना, अगर आपने अपना भाई पहला पेपर अच्छे से किया है, तो मान के चलो भाई आपके सारे पेपर अच्छे से जाने वाले हैं। 18 फरवरी हिंदी का पेपर, डर लग रहा है, लेकिन डर समाप्त हो जाएगा अगर आपने एक बार इस ई बुक को लिया और इससे 1-2 बार अच्छे से पढ़ा, है ना। इसमें आपको गद्यांश पद्यांश सारी चीज़ें मिलेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो ये हम साइंस का पेपर करवा रहे हैं, ये साइंस के पेपर ऐसे 10 मॉडल पेपर आपको साइंस के मिलेंगे इसी ई बुक के अंदर, है ना। और जितने भी आपके साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड प्यारे साथी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लगभग आपको सारे के सारे यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। मात्र 15 रुपए में प्यारे साथी ये ई बुक आपको मिल रही है। केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर था, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग इसको ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इतने में दे रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट इसको ले सके, ठीक है। जिसको भी लेना है प्यारे साथी, बहुत आसान है इसको लेना। आपको ई बुक को लेने के लिए, है ना, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का आपको ई बुक मिलेगा। यहाँ पर मात्र 15 रुपए में एक सब्जेक्ट का आपको ई बुक दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, गूगल पे, फ़ोन पे, जिस भी माध्यम से आप लेना चाहते हो ले सकते हो यार। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप पास होना चाहते हो ना, तो आपको पास नहीं होना है, आपको यहाँ पर 80 से ज़्यादा नंबर लेकर के आने हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी का पेपर अगर आपने अच्छे से किया, तो आपके सारे पेपर अच्छे से होंगे, है ना। हिंदी में आप 80 से ज़्यादा नंबर ले करके आओगे विद गारंटी के साथ प्यारे साथी, अगर आपने ई बुक को एक बार देखा और एक बार इससे चीज़ें कवर की आपने, ठीक है। फिलहाल अगर आप लेना चाहते हो तो तुरंत जाओ, तुरंत ले लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, आपको लिंक दिखेगा, जाओ तुरंत ले लो। और जैसे ही वीडियो जब ले लेना, तो वीडियो को वापस से फिर से देखना, क्योंकि विज्ञान के पेपर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस साइंस के पेपर को अगर आपने पूरा देख लिया और ई बुक को ले लिया, है ना, ई बुक प्लस इस पेपर को आपने देख लिया, तो आपका साइंस समाप्त। इस बात की गारंटी है भाई, आपकी साइंस समाप्त। आपको साइंस में प्यारे साथी इस बात की गारंटी है कि आप लोगों को साइंस में बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, 90+ लाने से, ठीक है। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, ठीक है। आपके हाथ में है कि आपको ई बुक लेना है या फिर नहीं लेना। देखो इतना कम प्राइस है, आप जानते हो कि आज के समय में 15 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपने नोट किए भाई। चलिए अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पौधों में, एक मिनट इस थोड़ा के क्वेश्चन को सही करो, पौधों में इतना काट लो, इतना काट लो, ठीक है। पौधों में इतना लिख लो में, तो पौधों में
जो अवशोषित जल होता है, जो खनिज लवण होता है प्यारे साथी, जो अवशोषित जल और जो खनिज लवण होते हैं, इनका परिवहन किसके माध्यम से होता है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको 2026 के पेपर में एकदम छपा हुआ है। ये पेपर में क्वेश्चन आपको बस तैयार करके जाना है, इसको रट के जाना है। तो पौधों में जो जल होता है, जो खनिज लवण होता है, ये किस तरीके से पौधों में जाता है, इसका परिवहन किसके माध्यम से होता है? देखो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पर सभी प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुपिका, जिसको हम लोग वायु कोष्ठिका भी बोलते हैं, ठीक है, वायु कोष्ठिका, तो कह रहा है ये कहाँ पर पाई जाती है ना, कह रहा है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के सही ऑप्शन को आप लोग ए को लगाओगे, यानी यकृत में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त का जो संश्लेषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो पित्त रस का जो संश्लेषण होता है वह आपका पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे प्यारे साथी, आप लोग ऑप्शन नंबर सही लगाओगे बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यकृत आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा और ये गलत होगा, फेफड़ों में यहाँ सही कर लोगे। तो जो हमारी कुपिका होती है कहाँ पर पाई जाती हैं प्यारे साथी? ये फेफड़े में पाई जाती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना कि जो कुपिका होती है फेफड़ों में पाई जाती है, जो पित्त रस होता है ये यकृत में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। इसके बाद उपखंड गा की अगर मैं बात करता हूँ, तो उपखंड गा में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा? तो ये यार देखो, यहाँ से हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं भाई वह स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते, सारी जानकारी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूँ, ये हमारा एक न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है भाई, है ना। इसका आंसर जो भी है भाई मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, यहाँ से 0.5 एम्पियर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब 1.5 वोल्ट की विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल में प्राप्त धारा का मान कितना होगा? तो 0.5 एम्पियर आपकी धारा, I बराबर 0.5 यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर दिखने वाले हैं प्यारे साथी, वह सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो अगर मैं विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बनाता हूँ तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एकदम माइंड में इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से फीड कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन जब पेपर में आए तो एकदम अच्छे से टिक करके आना। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही करेंगे कि एक अश्व शक्ति, एक हार्स पावर बराबर में क्या होता है? तो 746 वाट को सही करेंगे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता होगा कि ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी प्यारे साथी 5 मीटर दे रखी है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर। ठीक है, कह रहा है इसकी क्षमता मतलब क्षमता से तात्पर्य है डी यानी कि कितनी होगी? तो क्षमता डी यानी कितनी डायोप्टर होगी। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 5 मीटर दे रखी है, तो आप सभी को पता है फार्मूला होता है कि F बराबर में, ठीक है, D/2, F बराबर में D/2। तो यहाँ पर हमें क्षमता ज्ञात करनी है, तो फोकस से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 दूना के 10, 1 मिनट, 2 नहीं होता है मेरे हिसाब से, 1 होता है, D/1 मिनट। तो फार्मूला आपका होता है भाई F = 1/D। यहाँ पर मुझे D निकालना है तो मैं कर दूंगा 1/F। अब फोकस दूरी भैया आप सभी को पता है कि 5 दे रखी है, तो 1/5। अब मीटर में ही निकालेंगे हम लोग, तो 5 एकम 5, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे प्यारे साथी कि 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 0.2 डायोप्टर। यहाँ से हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और साथ ही साथ बिंब से क्या होता है भाई, बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी। ठीक है, देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है,
आभासी बनता है प्यारे साथी, सीधा बनता है, और वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु कहाँ पर रखी होनी चाहिए, तो वस्तु हमारी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, एफ और सी के बीच में अगर हमारी वस्तु रखी है तो वहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 19 नंबर तक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से नोट करना। होपफुली इनको नोट करने के साथ साथ इनको लर्न भी करना पेपर से पहले, और आप लोग देखना बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और आपसे मैं जो ई बुक आपके साथ शेयर किया हूँ यार, इसको तो जरूर ले लेना। देखो इसको अगर आप लोगे ना तो पेपर बहुत फर्स्ट क्लास जाने वाला है, क्योंकि 15 रुपये अगर एजुकेशन के लिए दे रहे हो तो भाई मेरा कुछ इससे भला नहीं होगा। आप सभी को पता है कि लोग 500, 600, 700, 800 बहुत महंगा कोर्स सेल करते हैं, और यही सारी चीज़ें वो भी देते हैं, है ना, इससे कम भी देते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, एक गरीब से गरीब स्टूडेंट्स भी इसको ले सके। ठीक है, जिसको भी लेना है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको हिंदी का ई बुक तो सबसे पहले लेना है। पहला पेपर अच्छा जाएगा, सारे पेपर अच्छे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस, है ना, किसी गोली दर्पण और किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्यारे साथी -25 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर दर्पण और लेंस संभवतः कैसे होंगे बताना है। ठीक है, तो यार देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई मतलब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और दर्पण हमारा उत्तल होना चाहिए और लेंस हमारा अवतल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है दोनों अवतल होने चाहिए, अवतल हमारा दर्पण होना चाहिए, लेंस हमारा उत्तल होना चाहिए, या फिर दोनों उत्तल होने चाहिए। तो बताइए, कमेंट करके बताइए यहाँ से हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जो भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जिनको नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए भाई आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। भाई इन दोनों में से कमेंट करके बताना है कि आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक की वीडियो को देखा है तो आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्यारे साथी अब यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, वही आपके भाई डिस्क्रिप्टिव यानी 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चंस होंगे। और वर्णनात्मक क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे नंबर आप लगभग यहाँ से ही आपको मिलेंगे, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो लगभग लोग कर ही लेते हैं। मेन जो फोकस करना होता है प्यारे साथी, ये 50 नंबर वाले क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे कि भाई साइंस के पेपर में फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के, बायो के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ भाई उपखंड का के बारे में। उपखंड का में आपको पेपर में भाई सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनो, जो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 2-2 नंबर के डेफिनीशन टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। ये आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि निस्तापन क्रिया का उदाहरण देते हुए समझाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, है ना। देखो 2-2 नंबर वाले सबसे पहले पेपर में आपको डेफिनीशन टाइप वाले, टिप्पणी टाइप्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ है कि सजाती श्रेणी पर टिप्पणी लिखिएगा, तो ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा देखो क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइएगा, इस पर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है प्यारे साथी कि हाइड्रोजन की जो दहन अभिक्रिया होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो टिप्पणी वाला क्वेश्चन देखो, डेफिनीशन टाइप वाला क्वेश्चन देखो, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज़ को अगर आपने समझ लिया और यहाँ पर बताए गए क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, डायरेक्ट आप पेपर में जाना, आपको बेहद अच्छे से पेपर आपका होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरी जो बात है ना भाई, अगर आप साथ में ई बुक को ले लेते हो ना, देखो 15 रुपए की यार ई बुक आपको मिलेगी साइंस की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक। देखो यार हिंदी प्लस साइंस की ले लेना। देखो हिंदी का पेपर पहला पेपर है, पहला पेपर अच्छा जाएगा तो आपके आने वाले सारे पेपर बढ़िया जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने साइंस की ई बुक ले ली और अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई साइंस में बहुत बेहतर करके आओगे।
समझ लेना बस ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वह 4 नंबर का होगा। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वह हमारे 4 नंबर का होगा। तो यहाँ पर है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र व भौतिक एवं इसके रासायनिक गुणधर्म और इसके 2 उपयोग लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। विरंजक चूर्ण एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में हर साल आता है। विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप हाईलाइटेड मार्क कर लेना। विरंजक चूर्ण को 4 नंबर में कंपलसरी है, ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन 2 देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस आएंगे, अथवा होगा, मतलब 2 में से किसी एक क्वेश्चन को करना होगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको 6 नंबर में आएगा प्यारे साथी, ये क्वेश्चंस हमारे 2 तरीके से होंगे। पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको लगभग चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी कि हो सकता हो कि आपने इसको ना करने का मन हो, जैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन है, पर यहाँ पर इसके मिसप्रिंट है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वह दिए ही नहीं गए हैं कि इसमें क्या क्या करना है फिलहाल। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे क्वेश्चंस करके आने जो हमें मतलब जल्दी हो जाए हमसे और हमें याद भी जल्दी से हो जाए। तो यार टिप्पणी वाले क्वेश्चंस आप लोग फोकस करना, जैसे कि एसिटीकरण अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटीकरण टिप्पणी वाला 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, इसको जरूर तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा पेपर में 3 क्वेश्चन है टिप्पणी वाले, तो एक तो हो गया एसिटीकरण, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और ये संक्षिप्त जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में आता है, ये हर साल पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और इंपॉर्टेंट टिप्पणी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निस्तापन और भर्जन 2 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यार प्यारे साथी 2 नंबर प्लस 2 नंबर, इसके पहले आपने देखा था कि यहाँ पर हमारा जो एसिटीकरण था वह पूछा गया था। एसिटीकरण जो था भाई वह हमारा पूछा गया था, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन 2 + 2 + 2 यानी टोटल 6 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई है, ये चीज़ अगर आपने ध्यान से समझी है प्यारे साथी, तो अब आपकी बारी है उपखंड खा को समझने की। देखो केमिस्ट्री समझा दी मैंने कि केमिस्ट्री के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको तैयार करने हैं। और अगर आपने ई बुक ले लिया तो ई बुक में आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से मिल जाएंगी। मात्र ई बुक को यार 4 दिन या 2 दिन एक बार अच्छे से समय दे देना, 90 से ज़्यादा साइंस में आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उपखंड खा को समझो। यहाँ पर आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी, पेपर में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान आपको देखने को मिलेगी। जीव विज्ञान के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो जीव विज्ञान में सबसे पहले आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर प्लस 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो सेम वैसे ही केमिस्ट्री की तरह चीज़ें हैं, यहाँ पर भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। एक साधारण सा क्वेश्चन, मतलब साधारण सा ही क्वेश्चन है। दूसरा है कि पौधों में वातरंधों की जो उपयोगिता होती है इसका उल्लेख कीजिए, एकदम साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी 6 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर संबंधित क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, बस इनको तैयार करके जाइएगा। 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो, लिंग संलयन जो रूप होता है इसका क्या मतलब होता है। देखो ये क्वेश्चन 3 + 3, देखो आपके पेपर में 7वां नंबर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, 3 नंबर प्लस 3 नंबर, जैसा कि अभी केमिस्ट्री में आपने देखा था 3 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के 6 नंबर में, है ना। केमिस्ट्री में देखा आपने टिप्पणी वाले क्वेश्चन में कि 2 मार्क्स के भाई 3 क्वेश्चन थे एसिटीकरण, है ना, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था। ये सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है पूरा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर के, एक 3 नंबर का ये क्वेश्चन और एक 3 नंबर का ये क्वेश्चन। पहला कि लिंग संलयन रूप क्या होता है, मानव के किन्हीं 2 लिंग संलयन रोगों के नाम लिखिए। दूसरा है कि द्विसंकर कर लो, यहाँ पर द्विसंकर, ठीक है, ये सही है। तो द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, इसके 2 उदाहरण सहित इसको समझाइए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी, अगर आपने क्लास को एंड तक देखा, आपकी मेरी आपसे गारंटी है कि आपको साइंस में दिक्कत ही नहीं होने वाली,
है ना। अब देखो अथवा में आपको एक लंबा सा क्वेश्चन मिलेगा, हालांकि होगा छोटा सा, लेकिन जब इसका आंसर करने बैठोगे तो लगभग 2 पेज में पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को आप चाहो तो स्किप कर देना पेपर में, लेकिन जो छोटे छोटे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इनको करके आना। लेकिन प्यारे साथी, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मानव में जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चंस 2026 में आपको 100% देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इस वजह से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी का सिस्टम, मतलब बायोलॉजी का सारा चीज़ है कि बायो में क्या क्या आता है भाई, क्या क्या चीज़ें हैं। लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके सामने डिस्कस की और उम्मीद है कि आपने यहाँ पर अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको ना आए। सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट कर लेना। हाँ, और ई बुक अगर आपने ले ली प्यारे साथी साइंस की, तो आपके हितेश भैया की गारंटी है यार कि 15 रुपये में, देखो यार किसी का ज़्यादा नहीं जाएगा ना, तो आपको कुछ मिले जाएगा भाई। डेली आप 15 से रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये सभी लोग खर्च कर देते हैं, मुझे पता है मुझे, है ना। मैं भी खर्च करता था एक समय में। लेकिन अगर आप 15 रुपये यहाँ पर दे करके आप हिंदी और साइंस का, देखो यार हिंदी को तो ले ही लेना यार, पहला पेपर अगर अच्छा जाएगा ना तो सारे पेपर अच्छे जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि साइंस में मैं 90+ लाना चाहता हूँ तो आपको 15 रुपये पे करके भाई ज़रूर लेना है। लोग 500-600 रुपये में कोर्स सेल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके लिए हम सभी से, मतलब जितने भी पुअर से पुअर स्टूडेंट हैं भाई, वो इसको ले चुके हैं और उसका फ़ायदा उठा सकें, बस यही चीज़ हम चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ले चुके हैं, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग उपखंड गा को डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं प्यारे साथी, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी गारंटी है कि फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा, मेरी बात बस ध्यान से सुन लेना। देखो सबसे पहले यहाँ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन टाइप वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम, ठीक है, प्लस डेफिनेशन, जिसको अगर हम बात करें अपनी भाषा में तो उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और डेफिनेशन, ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। हमारा जो काम रहेगा, हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगी वह यह रहेगी, हम जितना हो सके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे पेपर में आते हैं वह बस सीखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और उनको तैयार करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे आपको मैं इंपॉर्टेंट टिक लगवाऊंगा और उनको तैयार करना। देखो सबसे पहले पेपर में जो 8वां क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न हैं कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। किसी गोली दर्पण के वक्रता, केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। देखो ये हमारे डेरिवेशन टाइप वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ज़रूर तैयार करके जाना। ठीक है, अथवा में देखो एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया का चित्र द्वारा समझाइएगा, और जो अपवर्तन का, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन, ठीक है, जो अपवर्तन को तथा विचलन कोण चित्र, अपवर्तन का जो विचलन कोण होता है, अपवर्तन के विचलन कोण को चित्र में दिखाइएगा। अपवर्तन के जो विचलन कोण होता है उसको चित्र में दिखाइएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन ये, 4 नंबर का ये, दोनों में से आप कौन सा करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आपको क्या करना है प्यारे साथी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, इसमें गलती होने की संभावना सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन में से भाई इसको जरूर तैयार करना। इसके अलावा 9 नंबर है कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को स्पष्ट करिए रेखा चित्र द्वारा, रेखा चित्र बना करके। बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको प्रिज्म बनाकर उसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाना होगा। एक प्रकाश किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लेना। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस अब देखने को मिलेंगे। यार इस टाइप का एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर तैयार करके जाना कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए।
इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है, तो यार इसमें क्या करना है कि आपको ज्ञात करना है परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल देखने में बहुत कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से कहीं से गूगल से ढूंढ करके कैसे भी करके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने है ना। इसके अलावा इस टाइप के न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल हमारे 6 नंबर वाले, ये 4 नंबर वाला था, आसान सा था, लेकिन यार ये जो 6 नंबर में न्यूमेरिकल है ये वाला, इस टाइप का न्यूमेरिकल यार 100% तैयार करके जाना, जहां पर आपको 2 से 3 कोई प्रतिरोध होंगे श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में या तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में या तो श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे। और किस टाइप से क्वेश्चन होगा जरा ध्यान से समझना। पेपर में आपको फिगर दिया जाएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल से, इस टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आएगा। देखो कि नामांकित चित्र में प्रतिरोध आपको R1 15 ओम, ठीक है, R2 10 ओम, R3 जो R3 है 30 ओम, R5 20 ओम और R4 आप लोगों को यहाँ पर छोड़ो हटाओ नहीं दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं दे रखा, समझो कैसे आएगा। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा की गणना करनी, विद्युत धारा I और कुल प्रतिरोध जो हमारा भाई है R, इसकी गणना करनी है। और मेरे प्यारे साथी इसको तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, इस टाइप के कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, साइंस के पेपर में बाहर नहीं जाएगा भाई, 100% ये न्यूमेरिकल आपके आएगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ साइंस के पेपर का हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी, है ना। पूरा पेपर मैंने आपको A to Z बताया, अगर आपने ध्यान से समझा है भाई, तो इसके बाद जो चीज़ें मैंने न्यूमेरिकल्स में बताई, जो चीज़ें मैंने आपको कह सकते हो कि केमिस्ट्री में बताई, अगर आपने ध्यान से समझा है और अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक को ले लेते हो, प्यारे साथी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको साइंस में, और आपको सबसे पहले हिंदी का लेना है, हिंदी का ई बुक लेना है प्यारे साथी, और इसके बाद आप साइंस का ई बुक ले लेना। गारंटी दे रहा हूँ भाई, बहुत बेहतर नंबर आपके आने वाले हैं साइंस में और हिंदी में भी। और हिंदी के ले लोगे तो सारे पेपर बढ़िया जाएंगे। होता है ना कि अगर आपने शुरुआत अच्छे से की है तो आपके आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी अच्छी होती हैं। तो प्यारे साथी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाना वहां से अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए ई बुक को एक बार लेना और उससे चीज़ें तैयार करने का प्रयास करना।